Assalamualaikum, respected teachers. Welcome to Javed Publishers. I am Usman Javed here, and today we are going to throw light on Kids Mathematics Class 4, and the chapter is chapter 1, that is whole numbers and its operations. अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम लोग जब ये चैप्टर सिखाएंगे स्टूडेंट्स को तो हम स्ट्रेटजी ये अप्लाई करेंगे कि आपने क्वेश्चंस आस्क करने हैं पहले स्टूडेंट से और फिर आपने उनको आंसर्स देने हैं। फॉर एग्जांपल्स आपको क्लास से क्वेश्चन आस्क करेंगे कि कुछ नंबर्स बताएं, तो स्टूडेंट्स आपको बड़ी सिंपल नंबर्स बताएंगे 10, 20, 30। आप ये उनसे नंबर्स पूछेंगे और फिर आप उनको बताएंगे कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 2 टाइप्स। आप उनको बताएंगे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो आप उनसे पूछेंगे कि बेटे आप बताएं होल का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे होल का मतलब होता है कंप्लीट। तो आप उनको बताएंगे कि कुछ नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और कुछ नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आप गेस करें कि क्या होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे या 1 से स्टार्ट होंगे। फिर आप एक पॉज देंगे क्लास के अंदर, वेट करेंगे कि स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें कि क्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे या 1 से स्टार्ट होंगे। तो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स होल नंबर्स कहेंगे, कुछ नेचुरल कहेंगे। तो आप उनको लॉजिकल आंसर देंगे कि होल नंबर्स विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि वो कंप्लीट हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप उनको ये कॉन्सेप्ट देने में यू विल बी सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द कॉन्सेप्ट दैट होल नंबर्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड द नेचुरल नंबर्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1. So after delivering the concept of natural and whole numbers, you will move forward towards that how we are going to read the digits. So I will give you the demonstration on the board regarding the place value of the digits. Respected teachers, हम लोगों ने स्टूडेंट्स को नंबर्स के बारे में बता दिया, उनकी टाइप्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू रीड द नंबर, व्हाट आर द प्लेस वैल्यूज़। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। ओके, आप जो है वो क्लास से क्वेश्चन रेज करेंगे कि आप कोई भी 2 डिजिट नंबर बताएं। क्लास से पूछेंगे कि आप स्टूडेंट्स को कोई भी 2 डिजिट नंबर बताएं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आपको नंबर 70 बता रहा है, आपने 70 जो है वो बोर्ड के ऊपर लिख लेना है, 70, ठीक है। अब आपने उनको कहना है कोई 3 डिजिट नंबर बताएं, ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल आपने वो 170 आपको बता रहे हैं, तो आपने 170, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, दे कैन टेल एनी नंबर। अच्छा, वो अब फॉर एग्जांपल आपको 170 बता दिया। अब आपने उनसे पूछना है, उनको बताना है कि बेटे जो फर्स्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट राइट साइड से होता है वो हमारे पास यूनिट का डिजिट होता है, जो हमारे पास नेक्स्ट टू द राइट डिजिट होता है वो 10th का यूनिट होता है, और ये हमारे पास 100 का यूनिट होता है। तो आपने अभी यहाँ पे ठहरना है और क्लास से पूछना है कि क्लास आप बताएं अभी आपको 100 तक कितने डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। तो क्लास डेफिनेटली आपको बताएंगी कि टीचर 1, 2, 3। तो आप उन्हें बताएंगे बेटे 100 तक हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, और इसको हम पढ़ेंगे किस तरह 170। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे 170। फॉर एग्जांपल फिर आपने यहाँ पे हाथ रखना है ऐसे, और उनको बच्चों को कहना है अब बताएं क्या पढ़ेंगे, तो वो कहेंगे 70। अब आप उनको बताएंगे बेटे कि आप इसमें डिफरेंस फील करें कि जब हम 10th का डिजिट होता है तो उसमें 2 डिजिट्स आते हैं, लेकिन जब 100 का डिजिट आएगा तो उसमें 3 डिजिट्स आ जाएंगे। सबको क्लियर हो रहा है। फिर आप क्लास से पूछेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे कि हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर व्हेन द डिजिट इज ऑन 100th प्लेस, तो वो आपको 3 डिजिट्स बताएंगे। फिर आप नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करेंगे और आप एक और डिजिट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 6 ऐड किया और आप स्टूडेंट्स को बताएंगे बेटे कि 100 के बाद 1000 आ जाता है, TH आप अप्लाई करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स को आप ये चीज़ उनके ब्रेन में इनकलकेट करेंगे कि इन 1000 वैल्यू नाउ देयर आर 1, 2, 3, 4 डिजिट्स। आप बताएंगे बेटे ये देखें यूनिट पे 1 डिजिट होता है, 10th पे 2 डिजिट आ जाते हैं, 100 पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, और बेटे 1000 पे 4 डिजिट्स हैं। अब स्टूडेंट्स को बड़ी क्लियरली पता होना चाहिए यहाँ पे कि अगर वो 10th पे खड़े हैं तो 2 डिजिट्स आएंगे, अगर 100 पे खड़े हैं तो 3 डिजिट्स आएंगे, एंड इफ़ दे आर ऑन द 1000 डिजिट तो हमारे पास 4 डिजिट आएंगे। पहले तो ये यहाँ तक अभी स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि 1000 तक हमारे पास डिजिट्स 4 होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स का भी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होगी। अब आप इनको इसको पढ़ना सिखाएंगे। आप उन्हें बताएंगे बेटे ये देखें
ये किसके ऊपर लिखा हुआ है। आप फिंगर रखेंगे और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, पूरी क्लास पढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे फिंगर रखेंगे तो स्टूडेंट पढ़ेंगे 6170, 6170। अब यहाँ से आपने उनको रीडिंग भी सिखा दी और उनको आपने नंबर ऑफ डिजिट्स का भी बता दिया। अब आप उनको बताएंगे बेटे कि 4 डिजिट्स के बाद हम जो है वो 5th डिजिट पे चलते हैं, जो कि 10,000 का डिजिट होता है। और आपने खुद से कोई भी डिजिट ऐड कर देना, लाइक आप अगेन 7 ऐड कर दें। तो अब आप उनको पूछेंगे बेटे कि अब आपको बोर्ड के ऊपर कितने डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काउंट करके बताएंगे कि टीचर 1 2 3 4 5 डिजिट्स की। उनको आपने साथ साथ 2 चीज़ें सिखानी है स्टूडेंट्स को, एक के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं और उनकी प्लेस वैल्यू को हमने रीड किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वुड बी वेरी क्लियर दैट इन 100 देयर आर 3 डिजिट्स, इन 1000 देयर आर 4 डिजिट्स, इन 10,000 देयर आर 5 डिजिट्स। ये तो है नंबर ऑफ डिजिट्स की अंडरस्टैंडिंग। अगली चीज़ जो मतलब नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टीच देम इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस वैल्यू। तो अब आपने उन्हें बताना है बेटे, क्योंकि ये 5 डिजिट्स पे आ गई है तो ये 10,000 का अब डिजिट है, तो इसको अब कैसे आपने स्टडी करना है। 76,000, क्योंकि ये 10,000 का डिजिट है, तो आपने इसको यूँ रीड करेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेंगे 76,170, इसको यूँ भी रीड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को बताएंगे यहाँ आप 76,000 को सेपरेटली रीड करें और इसको 170 रीड कर लें, यानी ये 3 वैल्यूज़ को सेपरेट रीड करें और ये 2 वैल्यूज़ को सेपरेटली रीड करें। तो आपने उनसे पूछ लेना बेटे कि 10,000 तक कितने डिजिट्स हैं, तो वो आपको बता देंगे सर 5 हैं। आप फॉर एग्जांपल यूँ हाथ रखें, उन्हें आप पूछें 100 तक कितने नज़र आ रहे हैं, तो वो कहेंगे 3 हैं। 1000 तक कितने नज़र आ रहे हैं सर टीचर 4। 10,000 तक कितने नज़र आ रहे हैं 5। अब आप उन्हें कहेंगे नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द लास्ट डिजिट ऑफ द आवर टुडेज लेसन, और आप अब यहाँ पे लैक का डिजिट फॉर एग्जांपल अप्लाई कर देंगे। लाइक मैं यहाँ पे 6 अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट्स आपको ब्लैक बोर्ड पे कितने डिजिट्स नज़र आ रहे हैं और लास्ट डिजिट के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट्स बताएंगे डेफिनेटली 6 डिजिट्स हैं और लास्ट डिजिट्स के ऊपर हमें लैक नज़र आ रहा है। तो यहीं से स्टूडेंट्स को पता लगेगा अब लैक की वैल्यू स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। यहीं से आपने डायरेक्ट इनकलकेट करना है, लॉजिकल आप उनको स्टूडेंट्स को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट देंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक तो डिजिट 6 हो गए लैक तक आते हुए। नंबर 1 द थिंग इज द डिजिट्स आर 6 व्हाइल वी रीच लैक, एंड नंबर 2 इज डैट कि यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स भी 6 हैं और 6 डिजिट के ऊपर जो वैल्यू है वो लैक की वैल्यू है। अब आप यहाँ तक उनको ये हमने बता दिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स लैक में 6 हैं। आप दोबारा से यहाँ से एक दफ़ा रिवीजन भी करवा सकते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लैक, ताकि बच्चों को सीक्वेंस भी पता हो। मतलब उन्हें पता हो कि यूनिट से पहले 10th आता है, 10th से पहले 100 आता है, 100 से पहले 1000 आता है, 1000 से पहले 10,000 आता है और 10,000 के लास्ट में लैक आता है। द सीक्वेंस मस्ट बी वेरी क्लियर टू द स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक देम टीच दैट हाउ they are going to read a value that is lakh। तो that is very simple। आप उनको बताएंगे बेटे 6,76,170। they can easily read the value when they know that their place values, these are very important। so they can read 6,76,170, and first of all you will teach them that कि बेटे जब लैक पे वैल्यू आएगी तो आपने देख लेना अगर 6 का डिजिट है डेफिनेटली वो वैल्यू लैक की है, अगर 6 का डिजिट है। तो अब मैं ज़रा आपने फिर एग्जांपल्स बच्चों को देनी है ताकि बीच में से कुछ डिजिट्स को आपने ज़ीरो कर देना है, ताकि जहाँ पे अगर लेट सपोज डिजिट 0 आ रहे हैं तो तब जो है वो स्टूडेंट्स उसको किस तरीके से रीड करेंगे। समटाइम जो है वो डिजिट्स 0 आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 10,000 के डिजिट को भी 0 कर रहा हूँ, 1000 के डिजिट को भी 0 कर रहा हूँ। तो अब आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि बेटे जो डिजिट्स 0 होंगे हम उनको स्किप करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड और वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट डिजिट हुज वैल्यू इज 0। सो हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस वैल्यू 6,00,000
170। यहाँ आपने देखा कि आपका 10,000 का डिजिट भी स्किप, 1000 का डिजिट भी स्किप। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट 100 का डिजिट भी स्किप कर दें। अब आप देखिएगा अगेन, अब आप क्लास से पूछें बेटे कि आप बताएं कि इसको किस तरह रीड करेंगे। क्लास बताएगी कि 6 लाख, ये तीनों डिजिट्स रिमूव, अगेन लास्ट में हम 70 पे आ गए, फिर आप 10th वाला डिजिट भी चाहे रिमूव कर दें। तो अब आप देखेंगे इस क्लास को बताएंगे कि 6 लाख, क्योंकि आगे डिजिट ही कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आप एक और चीज़ क्लास को डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो बतानी है कि आपने जब कोई वैल्यू सेंटर में नहीं आ रही तो लैक में 5 ज़ीरोज़ होते हैं, लैक में 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ होते हैं। तो ये आपने एग्जांपल्स शफल करके स्टूडेंट्स को सिखानी है, डिजिट्स को चेंज करना है, ज़ीरोज़ को चेंज करना है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कॉमाज। ऊपर आपने प्लेस वैल्यूज़ बतानी है, नीचे आपने डिजिट्स की अरेंजमेंट्स बतानी है, उनको सीक्वेंस बताना है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये आप सीक्वेंस में बच्चे को राइट टू लेफ्ट आना चाहिए, उसकी वैल्यू को रीड करना आना चाहिए। एंड आई होप दैट यू must be able to deliver this lesson very efficiently and effectively. जज़ाकल्लाह खैर। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफिज़।